दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा नानक सिखों के पहले गुरु हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को सच का रास्ता दिखाया है। बाबा नानक हमेशा कहते थे कि कभी किसी मनुष्य से नहीं डरना चाहिए और ना ही उनसे डरकर झुकना चाहिए। हमें सिर्फ ईश्वर के आगे ही सर झुकाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर इस ही पूरी सृष्टि का जन्मदाता है और इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है उसकी मर्जी से होता है। बाबा नानक ने अपनी यात्राओं के दौरान बहुत से जुल्म सहे, लेकिन उनके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा थी कि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिन लोगों ने बाबा नानक का बुरा करना चाहा, वो खुद ही किसी काबिल नहीं रहे। और जब उन्हें बाबा नानक के बारे में समझ आया तो वो उनके चरणों में गिर गए और उनके भक्त बन गए। दोस्तों, आज की साखी भी इसी बारे में है। जब एक मुस्लिम बादशाह ने बाबा नानक के ऊपर जुल्म करने चाहे और उन्हें जलती हुई आग तक में फेंक दिया, फिर उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, ये सब कुछ हम आज की साखी में जानते हैं। अब आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। बाबा नानक अपने शिष्य मर्दाना के साथ दुनिया का उद्धार करते करते हवास हलायत देश में पहुँचे। दोस्तों, बाबा नानक कभी भी किसी शहर के अंदर नहीं जाते थे। वो ज्यादातर समय शहर के बाहर ही पेड़ के नीचे बिताते थे, क्योंकि बाबा नानक को ईश्वर को याद करने के लिए एकांत स्थान की जरूरत होती थी। इसलिए बाबा नानक अपने लिए ऐसी ही कोई जगह ढूंढते थे। इस शहर के बाहर पहुंचकर बाबा नानक ने अपना आसन एक पेड़ के नीचे जमा लिया। बाबा नानक ने मर्दाना को रबाब बजाने के लिए कहा और खुद बाबा नानक शब्द गाने लगे। बाबा नानक जिस जगह भी बैठकर शब्द गाते थे, वहाँ का माहौल पवित्र हो जाता था। दोस्तों, बाबा नानक जिस शहर के बाहर बैठे थे, उस शहर में एक मुस्लिम बादशाह राज करता था। वो राजा बहुत ही जालिम और दुष्ट था। अगर कभी कोई गलती से हिंदू धर्म का इंसान उसके देश में आ जाता तो बादशाह उसको पकड़ लेता था और फिर उसको सूली पर चढ़ा देता था। वहाँ का ऐसा माहौल देखकर कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति उस राज्य में नहीं जाता था। इस तरह आसपास के राज्यों में भी उस मुस्लिम बादशाह की दहशत फैल गई थी और सभी तरफ ये चर्चा थी कि बादशाह हिंदू धर्म के लोगों को जान से मार देता है। दोस्तों, जब बाबा नानक को उस बादशाह के बारे में पता चला तो बाबा नानक ने मर्दाना से कहा कि चल मर्दानिया, आज इस शहर में चलते हैं। मर्दाना बाबा नानक की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, बाबा, आज ये चमत्कार कैसे हो गया? आप तो कभी किसी शहर के अंदर नहीं जाते थे, आज क्या हुआ? बाबा नानक ने कहा, भाई, ये करतार की मर्जी है। ये बोलकर बादशाह को सही रास्ता दिखाने के लिए वहाँ जा पहुँचे। जब बाबा नानक वहाँ पर पहुँचे तो तभी एक चमत्कार हुआ। आसमान से एक चोला बाबा नानक के चरणों में आकर गिरा। उस चोले की खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती थी और उसका रंग भी ऐसा था कि जैसा कभी किसी ने देखा ही नहीं था। चोले के ऊपर दुनिया भर की भाषाएं लिखी हुई थी। दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं थी जो उस चोले पर दर्ज न हो। मर्दाना हैरानी से उस चोले को देख रहा था और सोच रहा था कि ये चोला कहाँ से आ गया। तभी बाबा नानक ने उस चोले को उठाया और अपने गले में पहन लिया। मर्दाना ने जब ये देखा तो वो समझ गए कि ये बाबा नानक का ही कोई कुतुक है।
और बाबा नानक किसी मकसद से ही इस देश में आए हैं। उसके बाद बाबा नानक मर्दाना को साथ लेकर उस जालिम बादशाह के नगर के बीचों बीच जाकर बैठ गए। बाबा नानक और मर्दाना को देखकर वहाँ के लोग बड़े हैरान हुए और सोचने लगे कि ये अजीब सी वेशभूषा वाले हिंदू हमारे नगर में क्या कर रहे हैं। ये सोचकर कुछ लोगों ने बाबा नानक को घेर लिया। इतने में एक आदमी ने जाकर बाबा नानक के बारे में बादशाह को बता दिया और कहा कि हमारे नगर में 2 हिंदू धर्म वाले फकीर आए हैं। और कुछ लोगों ने बादशाह से ये भी कहा कि वो दोनों बहुत पहुँचे हुए फकीर लगते हैं और उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं उस पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई है। उनमें से एक फकीर ने ऐसा चोला पहना हुआ है जैसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा। जब बादशाह ने लोगों के मुख से ये बातें सुनी तो उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया और कहा कि नगर में जो हिंदू फकीर आए हैं तुम लोग जाओ और फकीर का चोला लेकर आओ। बादशाह के हुक्म पर सिपाही बाबा नानक का चोला लेने के लिए उनके पास पहुँचे और जाकर उनसे बोले कि तुमने जो चोला पहन रखा है उसे तुरंत उतार कर हमारे हवाले कर दो। बाबा नानक ने सिपाहियों की बात सुनकर कहा, भले लोगों, भला तुम इस चोले का क्या करोगे? तब सिपाहियों ने कहा कि ये हमारे बादशाह का हुक्म है। अगर आप हमारे बादशाह का हुक्म नहीं मानोगे तो वो आपको कड़ी सजा देंगे। बाबा नानक ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई ये चोला मेरे शरीर से चिपक गया है। अगर तुम लोगों में से कोई इसे उतार सकता है तो उतार लो। मुझे चोला देने में कोई एतराज नहीं है। बाबा नानक की बात सुनकर सिपाहियों ने चोला उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चोला बाबा नानक के शरीर से नहीं उतरा। सभी सिपाही ये चमत्कार देखकर बहुत हैरान हुए और आखिरकार थक हारकर वापस बादशाह के पास चले गए और जाकर बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, हमने चोला उतारने की बहुत कोशिश की लेकिन वो चोला उस हिंदुस्तानी फकीर के शरीर से नहीं उतरा। बादशाह ने जब सिपाहियों की ये बात सुनी तो वो क्रोध से भर गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम लोग जाओ और उस फकीर के शरीर पर भारी पत्थर बांधकर उसे नदी में फेंक दो। बादशाह के आदेश पर सिपाही बाबा नानक के पास पहुँचे और बाबा नानक को पत्थर से बांधकर उन्हें बहते हुए पानी में फेंक दिया। लेकिन सैनिक ये देखकर हैरान रह गए कि पानी में गिरने के बाद भी बाबा नानक पानी में नहीं डूबे बल्कि तैरते ही रहे और फिर कुछ समय के बाद पानी से बाहर निकल आए और सिपाहियों ने जो पत्थर बाबा नानक के शरीर पर बांधा था वो पता नहीं कहाँ आलोप हो गया। और सबसे बड़ी बात जो हैरान करने वाली थी कि बाबा नानक ने जो चोला पहना हुआ था उसके ऊपर पानी का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। चोला बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ था। वहाँ पर खड़े हुए मुस्लिम लोगों ने जब ये आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य देखा तो उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली। उनमें से कुछ सैनिक भागते हुए बादशाह के पास पहुँचे और जाकर उससे कहा कि बादशाह सलामत, आपने जिस फकीर के शरीर पर पत्थर बांधकर पानी में फेंकने के लिए कहा था, पानी उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। वो बिल्कुल सही सलामत पानी से बाहर निकल आया। बादशाह ने जब सैनिकों की ये बात सुनी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस फकीर को पकड़ कर जलती हुई आग में फेंक दो और उसके शिष्य को पकड़कर मेरे पास लाओ। सैनिकों में जाकर ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी की और उसमें आग लगा दी और फिर बाबा नानक को पकड़कर जलती हुई आग में धकेल दिया। सैनिक सोच रहे थे कि अब इस फकीर को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन दोस्तों, वो आग भी बाबा नानक का कुछ नहीं बिगाड़ सकी और एकदम से बुझ गई।
जब सैनिकों ने ये चमत्कार देखा तो हैरान रह गए और दौड़ते हुए बादशाह के पास पहुँचे और जाकर उसे सारी बात बताई। बादशाह उनकी बात सुनकर अचंभित रह गया। फिर वो सैनिकों से बोला कि मुझे लगता है कि ये फकीर कोई चमत्कारी है और ये काला जादू जानता है। तुम लोग जाओ और उस फकीर को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा चमत्कारी फकीर है जिसके ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा। बादशाह के हुक्म पर सिपाही बाबा नानक को पकड़कर ले आए और उसे बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने देखा कि उस फकीर के चेहरे पर बहुत तेज था और उसके चेहरे पर डर का बिल्कुल नामो निशान नहीं था। ये देखकर बादशाह को और गुस्सा आ गया और उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस फकीर को जमीन पर लिटा दो और इसके ऊपर भारी पत्थर रख दो। सैनिकों ने बादशाह के हुक्म के अनुसार वैसा ही किया और बहुत बड़े बड़े पत्थर लाकर बाबा नानक को पत्थरों के नीचे दबा दिया। उसके बाद सैनिक वहां से चले गए। अगली सुबह जब सैनिक वहां पहुंचे जहां उन्होंने बाबा नानक को पत्थरों के से दबाया था, तो वो देखकर हैरान रह गए क्योंकि बाबा नानक को कुछ नहीं हुआ था और वो पत्थरों के ऊपर बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। जब सैनिकों ने बाबा नानक को पत्थरों के ऊपर बैठे हुए देखा तो वो बहुत हैरान हुए और आपस में बातें करने लगे कि ये फकीर कोई आम फकीर नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा महात्मा लगता है। उसके बाद सैनिक बादशाह के पास पहुँचे और जाकर उसे ये सारा वाकया सुनाया। बादशाह ने जब सैनिकों की बात सुनी तो वो भी बहुत हैरान हुआ। फिर उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे इस बारे में विचार करने लगा। सभी मंत्रियों ने आपस में विचार किया और फिर उसके बाद बादशाह से कहा, बादशाह सलामत लगता है, ये कोई खुदा का बंदा है। तभी तो आप लाख कोशिशें करने के बाद भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अगर आप इसके क्रोध से बचना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर इससे माफी मांग लीजिए, क्योंकि जो चमत्कार इस फकीर ने किए हैं वो कोई आम मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि आपने सभी तरीकों से उसको मारने की कोशिश की। आपने उसको मारने के लिए कठिन से कठिन तरीका भी अपनाया, लेकिन उसके बावजूद आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वो कोई पैगंबर है। जब सभी मंत्रियों ने ये बात बादशाह को कही तो बादशाह भी डर गया और बोला, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इस फकीर को मारने की कोशिश की। ये सोचकर बादशाह बाबा नानक के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा और फिर हाथ जोड़कर बोला, मैंने आपके ऊपर अत्याचार करके बहुत बड़ी भूल कर दी है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं सका, इसलिए अनजाने में जो कुछ भी मुझसे हुआ उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आप महात्माओं के महात्मा हो, आप बहुत बड़े फकीर हो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप खुदा हो और खुदा अपने बंदों की गलतियों को माफ कर देता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगा। मुझसे ये सब कुछ भूलवश हो गया, कृपया आप मेरी गलतियों को भुलाकर मुझे बख्श दे। जब बाबा नानक ने बादशाह को अपने चरणों में गिड़गिड़ाते हुए देखा तो बाबा नानक ने कहा कि तुम आज से मारकाट करना छोड़ दो, मजलूमों पर जुल्म करना छोड़ दो और जल्दी से अपनी सभी गलतियों को सुधार लो, तो तुम्हें ईश्वर से माफी जरूर मिल सकती है, क्योंकि ईश्वर अपनी शरण में आए हुए सभी जीवों पर दया करता है। तुमने आज तक जितने भी गुनाह किए हैं उसके लिए तुम पश्चाताप करो और दुखी और गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाओ और रोज धर्मशाला में जाकर संगत की सेवा करो।
और इसके साथ साथ धर्मशाला में एक लंगर भी शुरू करो। और अब आज के बाद तुम्हारी जिम्मेवारी ये है कि तुम्हारे नगर में कोई भूखा ना रहे। बाबा नानक की बात सुनकर बादशाह ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कोई भी मेरे देश से भूखा नहीं जाएगा और ना ही कोई भूखा रहेगा। मैं संगत की सेवा खुद अपने हाथों से करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है और मैं ये भी वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगा और जो कुछ भी आपने समझाया है उसी के अनुसार बाकी का जीवन गुजारूंगा। उसके बाद बाबा नानक ने बादशाह को बख्श दिया और उसकी सभी गलतियों को माफ कर दिया। बादशाह उसके बाद बिल्कुल सुधर गया। जब तक बादशाह जिंदा रहा वो धर्म कर्म के काम करता रहा और रोजाना मशाला में जाकर सेवा करता रहा और बाबा नानक के बताए अनुसार नाम की भक्ति भी करता रहा। अब वो मुसलमान बादशाह बाबा नानक का सिख बन गया और अपने इस भक्त को अंतिम समय बाबा नानक खुद लेने के लिए आए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कोई ना कोई साधु संत जरूर होगा। हमें भी उनकी बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए और जो कुछ भी वो कहे उनके अनुसार परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम भी अंतिम समय ईश्वर की दया के हकदार बन सके। दोस्तों, बाबा नानक की आज की साखी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतने थोड़े समय में आपके बेशुमार प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।